नमस्कार। आज की मुख्य ताजा समाचार फटाफट अंदाज में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। मणिपुर हिंसा के पीड़ित से मिलकर बोली इंडिया डेलीगेशन का दिल दहला देने वाली स्थिति बनी हुई है। वहीं एक तरफ अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करे केंद्र। मणिपुर के राज्यपाल से मुलाकात कर बोली कांग्रेस सरकार पर बनाएंगे दबाव। वहीं आज मन की बात में प्रधानमंत्री बोले अयोध्या काशी जाने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ी, 50,000 सरोवर बनाए जाएंगे। साथ ही और भी पीएम मोदी ने मन की बात में क्या कहा पूरा बताएंगे आप लोगों को विस्तार से। इसी के साथ सीमा हैदर से जुड़ी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। भारत और पाक में इंटरनेट की लव स्टोरी अंडरकवर ऑपरेशन से ध्यान हटाने के लिए की जा रही है यह साजिश। सीमा हैदर और अंजू के मामले में क्या है सच्चाई, सब कुछ बताएंगे आप लोगों को विस्तार से। वहीं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया असम विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन। बोले यह भवन नहीं लोकतंत्र का मंदिर है। साथ ही आपको बताएंगे विधानसभा के नए भवन के उद्घाटन के समय कौन कौन था मौजूद, सब कुछ बताएंगे आप लोगों को विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में एक और भारतवासी शामिल, जाने कौन है हर्षवर्धन सिंह, सब कुछ बताएंगे आप लोगों को विस्तार से। मणिपुर हिंसा को लेकर इंडिया गठबंधन के सांसदों ने राहत शिविरों का किया दौरा, कहा पीड़ित बहुत डरे हुए हैं। वहीं एक और बिग ब्रेकिंग गुड न्यूज निकल कर आ रही। चंद्रयान 3 के बाद इसरो का एक और अभियान श्रीहरिकोटा से 7 सैटेलाइट के साथ PCLV C56 लॉन्च करेगा। मुख्य ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बिग ब्रेकिंग न्यूज, मणिपुर हिंसा के पीड़ितों से मिलकर बोला इंडिया डेलीगेशन, कहा दिल दहला देने वाली स्थिति है, खाने पीने को तरस रहे हैं बच्चे। मणिपुर हिंसा को लेकर राजनीति तेजी से हो रही है। विपक्षी गठबंधन इंडिया एक प्रतिनिधिमंडल राज्य के दौरे पर है। इसी के चलते संसद से लेकर सड़क तक गतिरोध जारी है। विपक्षी गठबंधन इंडिया का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य के दौरे पर है। ऐसे में प्रतिनिधिमंडल के नेताओं का बयान सामने आया है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, RJD सांसद मनोज झा और TMC सांसद मुश्ताक देवी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। विपक्षी सांसदों ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद कहा कि संसद में सरकार पर दबाव डालेंगे, सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की और कहा मणिपुर की समस्या का हल निकालने ऑल पार्टी मीटिंग को मणिपुर को लेकर सबको एकजुट होकर पहल करना चाहिए। इसके चलते अधीर रंजन चौधरी ने कहा मुख्य बात यह है कि मणिपुर को नजरअंदाज किया जा रहा है, जैसा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने इसे नजरअंदाज किया है। स्थिति खराब होती जा रही, जल्दी से जल्द शांति का बहाल करना चाहिए। मणिपुर की राज्यपाल से मुलाकात कर बोली कांग्रेस सरकार पर बनाएंगे दबाव, अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करें केंद्र सरकार। मणिपुर हिंसा को लेकर राज्य के दौरे पर गए गठबंधन इंडिया का प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मिला और अपनी पक्ष रखा। साथ ही कांग्रेस ने सरकार पर दबाव डालने की बात भी की। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अयोध्या काशी जाने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ी, 50,000 सरोवर बनाए जा रहे हैं। हमने कहा सावन का महीना चल रहा है और यह महादेव की आराधना के साथ ही हरियाली और खुशहाली से जुड़ा हुआ है। सावन का बहुत बड़ा महत्व है। सावन का मतलब ही आनंद और उल्लास है। प्रधानमंत्री मोदी मन की बात के कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित कर रहे हैं। अपने संबोधन की शुरुआत पीएम मोदी ने सावन महीने के जिक्र की है। हमने कहा कि सावन का महीना चल रहा है और यह महादेव की आराधना के साथ ही हरियाली और खुशहाली से जुड़ा हुआ है। सावन का बहुत बड़ा महत्व है। सावन का मतलब ही आनंद और उल्लास है। सावन के महीने में कितने ही भक्त शिव आराधना के लिए निकल चुके हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों पर भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसी के साथ वाराणसी, अयोध्या, मथुरा और उज्जैन में पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी है। वहीं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। सीमा हैदर को लेकर के भारत पाक में इंटरनेट की लव स्टोरी अंडरकवर ऑपरेशन से ध्यान हटाने का संदेश जारी किया गया है। आपको बता दूं अधिकारी का कहना है कि ऐसा भी संभव हो सकता है कि भारत और पाक में इंटरनेट की लव स्टोरी के पीछे किसी बड़े हादसे का शिकार किया जा सकता है इंडिया को। साथ ये भी कहा जा रहा है कि लव स्टोरी के पीछे किसी बड़े अंडरकवर ऑपरेशन से ध्यान हटाने के लिए 2 किरदारों को रखा गया है। आपको बता दूं भारत और पाकिस्तान इन दोनों मुल्कों में एक जैसी लव स्टोरी चल रही, वो भी इंटरनेट की लव स्टोरी चल रही है। मीडिया ने भी इन दोनों लव स्टोरियों को घातकपूर्ण बताया है कि यहाँ पर अंडरकवर कोई ऑपरेशन भी चल सकता है इन दोनों किरदारों को लेकर। वहीं एक बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया असम विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन। बोले यह भवन नहीं लोकतंत्र का मंदिर है। आपको बता दूं असम विधानसभा के अध्यक्ष विश्वजीत देवमारी, मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाला और रामेश्वर तेली सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रविवार को असम विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान बिरला के अलावा अन्य विधानसभा के अध्यक्ष विश्वजीत और साथ ही अन्य बड़े चेहरे मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि नया विधानसभा परिसर 10 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। इसमें मुख्य इमारत और प्रशासनिक कामकाज के लिए अन्य इमारतें शामिल की गई हैं।
वहीं एक और बिग ब्रेकिंग गुड न्यूज निकल कर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में एक और भारतवासी शामिल, जाने कौन है? हर्षवर्धन सिंह। वहीं आपको बता दूं, अमेरिका में सन 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक और भारतवासी जो अपनी दावेदारी पेश की है। भारतीय अमेरिकी इंजीनियरिंग हर्षवर्धन सिंह ने गुरुवार को आधिकारिक तौर पर संघीय चुनाव आयोग के पास अपनी जिम्मेदारी दाखिल की है। मणिपुर हिंसा को लेकर इंडिया गठबंधन के सांसदों ने शिविर का किया दौरा और बताया वहां के पीड़ित बहुत डरे हुए थे। आपको बता दें, मणिपुर पहुंचे इंडिया गठबंधन के सांसदों ने रविवार को इम्फाल में राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। उसके बाद सांसदों ने राहत शिविरों का दौरा करने के बाद कहा कि पीड़ित बहुत डरे हुए थे। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार सीबीआई जांच की बात कर रही है, तो क्या अब तक सो रही थी? उधर भाजपा ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए भाजपा ने कहा कि विपक्षी प्रतिनिधिमंडल राजनीतिक लाभ के लिए मणिपुर गया हुआ है। वहीं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। चंद्रयान 3 के बाद इसरो का एक और अभियान श्रीहरिकोटा से 7 सैटेलाइट के साथ PCLV-C56 लॉन्च करेगा। आपको बता दें, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के बाद अब इसरो ने रविवार को श्रीहरिकोटा से PCLV-C56 की सफल लॉन्चिंग करेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के 7 सैटेलाइट को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया। और आपको बता दूं, लॉन्चिंग का समय सुबह 6:30